हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों का हमारे चैनल के ऊपर स्वागत है। आज ही हमारी पहली क्लास है और हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स कवर करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने भी टॉपिक्स होते हैं सारे के सारे इस वीडियो के अंदर कवर हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स से एक भी कंसेप्ट आपका बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ये कंसेप्ट के साथ कराऊंगा, तो आपको सारे की सारी कंसेप्ट आपको लर्न हो जाएंगे। ठीक है, काफ़ी डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करूँगा, वैल्यूएबल कंटेंट आपको देने की कोशिश करूँगा और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देने की कोशिश रहेगी हमारी। ठीक है, अच्छी क्लास है। अगर आपको इस क्लास को करके कंप्लीट करके जाते हो, 40 के आसपास क्लास बन जाएंगी शायद, तो अगर करके जाते हो तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, इसके अंदर जो मेन फोकस रहेगा वो कंटेंट के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, आपको कम समय के अंदर ज़्यादा कंटेंट दिया जाए, जल्दी आपका एग्ज़ाम होने की संभावनाएं भी रहेंगी। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर्स दो टाइप के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। ठीक है, तो जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है और पी टाइप, तो जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसको अपन पेंटावैलेंट बोलते हैं, और जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसके अंदर अपन ट्राईवैलेंट बोलते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर है इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं होल्स के कंपैरिजन में, और जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसके अंदर होल्स ज़्यादा होते हैं इन द कंपैरिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो अपन इसके ऊपर बात करें तो इसके अंदर जो माना जाता है कि पी टाइप को किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर आप कुछ अशुद्धि मिलाई जाती है तो एक पी टाइप बनेगा या एन टाइप बनेगा। ठीक है, तो अपन लोग क्या अशुद्धि मिलाते हैं, जैसे कि मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। एन टाइप के अंदर अगर अपन बाग मिलाएंगे तो अपन क्या बन एन टाइप मिल जाएगा, और किसी सेमीकंडक्टर के अंदर बागी मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, पी टाइप बन जाएगा। अगर बोरोन इसके अंदर मिला जाता है किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर तो क्या बन जाएगा, पी टाइप। एल्यूमिनियम, गैलियम या इंडियम, इन चारों में से कोई भी मिला जाता है तो वो पी टाइप बन जाएगा। अगर इसके दूसरी तरफ देखते हैं अपन, पी टाइप की तरफ चलते हैं, तो किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर अगर हम अशुद्धि मिलाते हैं किस प्रकार से, फॉस्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, बिस्मिथ अगर मिलाते हैं तो अपन लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर अपन को मिलेगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन इसके अंदर पूछा है। पहला क्वेश्चन यही है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या अशुद्धि मिलाने पर अपन को एन टाइप मिल जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आप सभी लोगों के लिए मैं बता देता हूँ, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है फॉस्फोरस। ठीक है, क्या रहेगा, फॉस्फोरस रहने वाला है, डी ऑप्शन। और जो ए ऑप्शन है अगर वो मिलाएंगे तो पी टाइप मिलेगा, इसके अंदर पी टाइप मिलेगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो एक महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर वो है मटेरियल है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। जर्मेनियम का जो एटॉमिक नंबर वो 32 है और सिलिकॉन का है वो 14 है, ये याद रख सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर अपन डिटेल में फिर से कभी चर्चा कर लेंगे, अभी क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं विद ऑप्शंस। सेमीकंडक्टर के अंदर डोपिंग किस लिए की जाती है। अगर अपन किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर डोपिंग की जाती है तो उसके अंदर चालकता बढ़ जाती है, यानी कि सेमीकंडक्टर की चालकता बढ़ जाती है किसी भी मटेरियल की, तो कंडक्टेंस इंक्रीज होता है अगर अपन डोपिंग करते हैं। तो ये कंसेप्ट भी आप लोग याद रख लेना। ठीक है, तो इसी में यही पूछा गया है कि क्या डोपिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो अशुद्धियों का परिचय देना और अर्धचालक के विद्युत गुणों को संशोधित करना। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हमें लग रहा है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा, तो इसके बी ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद अपन लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि तापमान में वृद्धि के साथ साथ आंतरिक अर्धचालक की चालकता का क्या होता है। ठीक है, एक होता है एनटीसी, एक पीटीसी, यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर मोस्टली एनटीसी ही अपन यूज करते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो इसके अंदर क्या होता है वो अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। एनटीसी के अंदर मोस्टली क्या होता है, एनटीसी अपन टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा और जो कंडक्टेंस है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यही इसमें पूछा है कि हमें चालकता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चालकता के अंदर है, चालकता बढ़ती है, यहाँ पर दिख रहा है कंडक्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस तो डिक्रीज होगा बट कंडक्टेंस इंक्रीज होगा। डेट्स द फाइनल आंसर, बी ऑप्शन के साथ हम इसके अंदर चले जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन की तरफ फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एन टाइप के अंदर क्या होते हैं, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं।
तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको पता है एन टाइप के अंदर, पी टाइप के अंदर ज़्यादा होल्स होते हैं। तो ए ऑप्शन की तरफ हम इसके अंदर जाने वाले हैं, तो इलेक्ट्रॉन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पी टाइप के चालक में अशुद्धता परमाणु होते हैं। तो मैंने बताया था पी टाइप को अपन ट्राइवोलेंट बोलते हैं और पेंटावोलेंट एन टाइप को बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ट्राइवोलेंट हो जाएगा, बी ऑप्शन के ऊपर अपन लोग चले जाएंगे। पी टाइप के अर्धचालक में होते हैं तो होल्स कम होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, तो मुझे सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट लग रहा है। पी टाइप पूछा गया इसमें, पी टाइप एन टाइप की बता रहा था मैं, पी टाइप के अंदर होते हैं होल्स ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, तो बी ऑप्शन के ऊपर चला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जब सिलिकॉन के साथ जोड़ा जाता है तो पी प्रकार का अर्धचालक बनेगा। तो मैंने बताया था बागी को आप लोग याद सकते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। तो इसमें क्या दे रखा है, एंटीमनी नहीं हो सकता, आर्सेनिक नहीं हो सकता, फॉस्फोरस नहीं हो सकता, एल्यूमिनियम आएगा, ये एल्यूमिनियम सेकंड पे था। तो कंसेप्ट बिल्ड होते जाएंगे, आपकी तैयारी अच्छी होती जाएगी। हमारे साथ जुड़े रहें, तैयारी करते रहें, आपको एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चंस राइट हो जाएंगे। एन टाइप के सेमीकंडक्टर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। एन टाइप की अपन बात कर रहे हैं, एन टाइप के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स मोर होते हैं और होल्स लेस होते हैं, तो इसके अंदर भी मुझे एन टाइप के अर्धचालक के लिए निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें एन टाइप के अंदर इसका ऑप्शन है वो ए सही मुझे लग रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं और होल्स की संख्या कम होती है। 9 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्या कहा जा रहा है 9th क्वेश्चन के अंदर। 9th क्वेश्चन की तरफ कि यदि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड हैं तो उपरोक्त में दिखाया गया एनर्जी लेवल बैंड पूर्ण तापमान पर है। ठीक है, तो इसमें दिखाया गया है CB और VB, तो मुझे ओवरलैप करता था वो नज़र आ रहा है। मैं कंडक्टर के साथ जाने वाला हूँ इसके अंदर, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है, बट कर लेना है क्योंकि अपने पास आया हुआ है, तो अपन इसको छोड़ भी नहीं सकते। आर्सेनिक परमाणु में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है। सेमीकंडक्टर्स के अंदर आप सभी लोगों को पता है, सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4 होते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स के अंदर, और अगर इंसुलेटर की बात करें तो 8 होते हैं, और कंडक्टर की बात करते हैं तो 4 से कम होते हैं, यानी 1 2 3 हो सकते हैं। तो आर्सेनिक की इन्होंने पूछा है, तो आर्सेनिक का इसका राइट आंसर होगा 5। ये ऑप्शन के साथ आप सभी लोग जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा इन्होंने कि निम्नलिखित में से किसमें चालन बैंड और संयोजन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल ज़्यादा होता है। तो आप सभी लोग पता है कि इंसुलेटर के अंदर होता है। कितना होता है वो बताता हूँ। कंडक्टर के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, सेमीकंडक्टर के अंदर 1 होता है, और जो अपन जो इंसुलेटर होता है उसके 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। सबसे ज़्यादा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ अपन लोग जाने वाले। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, लगभग क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो वही बात हम पूछें। एन टाइप के अंदर रहता है तो अल्प क्या होता है, यानी कम संख्या में क्या होते हैं एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, ज़्यादा संख्या में क्या आते हैं होल्स। तो ए ऑप्शन के साथ चला जाऊँगा मैं, नहीं ए नहीं, सी ऑप्शन के साथ चला जाऊँगा। एन टाइप पूछ रखा है ना इन्होंने, एन टाइप्स के अंदर कम में होल्स होते हैं, ज़्यादा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। शुद्ध जर्मेनियम की प्रतिरोधकता कितनी होती है, 0.46 ओम सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन के साथ चले जाइएगा, 60 ओम सेंटीमीटर होता है। और जर्मेनियम की पूछिए तो 0.46 ओम मीटर भी आ सकती है, दोनों ही होते हैं 60 ओम सेंटीमीटर और 0. अगर मीटर के अंदर पूछे तो 0.46 कर देना। ठीक है, यही है मोस्टली। हारा लेवल्स में इंक्रीजमेंट आ रहा होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में यही क्वेश्चन बनते हैं, एन टाइप पी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इन्हीं 2 टॉपिक से पूछा जाएगा, एन टाइप पी टाइप। दोनों मैंने ईजिली आपको समझा दिया है, तो क्वेश्चन करने में भी आसानी हो रही होगी। किस स्थिति में एक सेमीकंडक्टर एक अर्ध इंसुलेटर के रूप में व्यवहार करता है। तो ये पूछ रहा है कि इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है, वो इंसुलेटर के रूप में कैसे व्यवहार करेगा। रूम टेम्परेचर के ऊपर कंडक्टर के ऊपर में करने लग जाता है, बट जैसे अपन 0 तापमान के ऊपर जाएंगे तो ये अपन इंसुलेटर के रूप में काम करना स्टार्ट हो जाएगा।
तो डी ऑप्शन के ऊपर काम करेंगे। 300 केल्विन रूम टेम्परेचर के अंदर ये कंडक्टर का काम करना स्टार्ट हो जाएगा, ये याद रख लेना। एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस घटक का प्रयोग किया जाता है? तो आप सब लोगों को पता है, एन टाइप बनाने के लिए आपको पेंटावेलेंट के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बताइएगा 15 का। तो यहाँ पर अपन लोग सी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, बी एंड सी। पेंटावेलेंट और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की उपयोग करके अपन लोग क्या बना सकते हैं? एन टाइप। और एक क्वेश्चन और बना देता हूँ आपके लिए, अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है, किसी टीचर ने नहीं बताया होगा। जो भी शुद्ध चालक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उसको अपन नैंज सेमीकंडक्टर भी बोल सकते हैं। डेट्स द फाइनल आंसर होगा नैंज, ठीक है। 16 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पेंटावेलेंट इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने बता रखा है। पेंटावेलेंट पूछा है, एन टाइप पूछा है, कौन सा नहीं है एन टाइप, तो अपन बताएंगे गैलियम की तरफ चले जाएंगे। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। एक शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि संकलित की जाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। डेट्स एन टाइप पी टाइप इसके अंदर पूछा है। एन टाइप्स के अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं और पी टाइप के अंदर होल्स ज़्यादा होते हैं। यही क्वेश्चन है, मोस्टली ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। ग्राही अशुद्धताएं निर्मित करती हैं, यानी एक्सेप्टर पूछा है इसके अंदर। एक्सेप्टर क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर पी टाइप होता है और डोनर होता है वो एन टाइप होता है। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है। नैन चालक क्या कहते हैं? मैंने बताया था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पूछ रहा है, और वो क्या होता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या होता है शुद्ध चालक, अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो होल्स के बराबर होती है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिएगा कौन सा आंसर बिल्कुल राइट रहेगा। तो ए ऑप्शन इसके अंदर दिख रहा है कि होल्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका बी ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। सिलिकॉन में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सिलिकॉन के ऊपर पूछा है, तो इजी क्वेश्चन रहेगा। ए ऑप्शन की तरफ चले जाना। सिलिकॉन जर्मेनियम 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, जर्मेनियम का 32। सिलिकॉन को अपने क्रिस्टल में संयोजक बंध तोड़ने हेतु कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? सिलिकॉन की बात कर रहे हैं, तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। जहाँ पर जर्मेनियम आ जाता था तो 0.7 हो जाता, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। समापन की तरफ चल रहे हैं। सारा चैप्टर के सारे कंसेप्ट हैं वो आपके सामने रख दिए गए हैं। अभी जो क्वेश्चन आएंगे वो कॉमन ही क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चन कर रहे हो तो आप इजीली एग्जाम में क्रैक कर पाएंगे। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के जो बीच के अंतर होता है उसे फोरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं, और जो चौड़ाई के ऊपर निर्भर करता है, और इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर मापा जाता है। तो डेट्स द ए ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। एक सेमीकंडक्टर के अंदर संयोजकता पट्टी और चालक पट्टी के बीच ऊर्जा अंतराल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंसुलेटर के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और कंडक्टर के लिए 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। ओवरलैपिंग कर जाता है कंडक्टर के लिए। तो किस पदार्थ का कंडक्शन और वैलेंस बॉन्ड अतिव्यापित होता है? अतिव्यापित को अगर हम हिंदी में क्या बोलते हैं वो आपके ऊपर करता है। अतिव्यापित का कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। अतिव्यापित यानी मेरे ख्याल से ये होता है ओवरलैप होता है अतिव्यापित, तो कंडक्टर के अंदर ओवरलैप कर जाता है। मैंने पहले बताया सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड नहीं है, जो पहले क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ वही इनके अंदर कंसेप्ट पूछा जा रहा है। मैंने भी बताया कि ओवरलैप कर जाता है कंडक्टर के अंदर, आ गया क्वेश्चन। मैंने बताया नैंज कंडक्टर सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो वो भी आपके सामने आ गया है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं अपन लोग। एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, ठीक है। न्यूट्रॉन की चैडविक ने। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, कोई भी कर देगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं अपन लोग। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला सेमीकंडक्टर पदार्थ कौन सा है? तो इसके सिलिकॉन सबसे ज़्यादा अपन लोग यूज करते हैं, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पाने के लिए आपको टेलीग्राम जुड़ना पड़ेगा। इंजीनियर्स लैब नाम का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। साथ में हम इसके आंसर्स भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। धन्यवाद।